जायकौर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर विधानसभा से टिकट को लेकर घोषणा कर दी है कि बीजेपी से उत्तर विधानसभा से चुनाव आलोक शर्मा लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस में अभी इसको लेकर घोषणा नहीं हुई है। उसी को लेकर उत्तर विधानसभा से कई लोग अपनी दावेदारी कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारे संवाददाता सऊद सिद्दीकी ने मुदासिर कौसर से की खास मुलाकात। उनको कांग्रेस की तरफ से टिकट अगर पार्टी देती है तो क्या प्राथमिकता रहेगी उनकी, आइए दिखाते हैं मुदस्सिर कौसर के बातचीत के कुछ खास अंश हमारे विशेष कार्यक्रम आमने सामने में संवाददाता सऊद सिद्दीकी के साथ। नमस्कार, मैं हूं सऊद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 एमपी छत्तीसगढ़। आज हमारे साथ मौजूद है युवा कांग्रेस के युवा नेता कह लो, युवा मतलब नेता ही हैं मुदस्सिर कौसर साहब। उनसे हम बातचीत करेंगे उत्तर विधानसभा क्षेत्र को लेके। वो भी दावेदारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। मुदस्सिर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब। भाई साहब, क्या लगता है इस बार मतलब उत्तर विधानसभा क्षेत्र से आप भी मेहनत में लगे हैं, तो किन मुद्दों पे आप इस चीज़ को मतलब लेके कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ हमारे काम होते हैं हम यही अपने शहर को, अपने प्रदेश को दिखाने का प्रयास करते हैं कि हमारी पार्टी की नीयत नीति उन तक जाए और मध्य प्रदेश में वो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प ले। किन मुद्दों पे चुनाव होगा इस बार और किन मुद्दों पे, अगर जैसे आपको पार्टी टिकट देती है, और किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मुद्दा पूरे प्रदेश का, देश का और ख़ासतौर से हमारे शहर भोपाल का और इवन हमारी विधानसभा का लगभग एक ही है। आज सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं का, महिलाओं का। आज युवा बेरोजगार है, महिला असुरक्षित है, और जो जीवन आज के दौर में हम सबको मिलना चाहिए उस जीवन से सब वंचित हैं, शोषित हैं। और कहीं ना कहीं आज का जो वोटर है, चाहे वो हमारी बहन हो या हमारा युवा हो या हमारे बड़े हों, बुजुर्ग हों, वो सब लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो इसी बात का चुनाव है और इन्हीं सब चीज़ों पर हम चाहते हैं कि अब बदलाव तो मध्य प्रदेश की जनता ने भी किया, और इस बार जिस तरह से इन्होंने अपने तंत्र मंत्र और पैसे की राजनीति से मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिराकर मध्य प्रदेश की जनता के मत का जो इन्होंने उसको रुस्वा किया, बेइज्जत किया, तो बदला आ गया और जनता इनको बताएगी। और बदलाव के तो पूरा हवा हम देख सकते हैं हर सर्वे में। युवा हैं आप, युवा लोग भी आप युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय हैं, लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं और मतलब चाह भी रही है पब्लिक के बदलाव हो, तो उसको लेके क्या करें? देखिए, बदलाव तो प्रकृति का नियम है और बदलाव तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हम देखते हैं कि चाहे वो दिन हो, महीना हो या साल हो, वो भी बदलता है। और बदलाव कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में है, लेकिन बदलाव तो स्वाभाविक है। तो बदलाव तो होना ही चाहिए, और बदलाव अच्छा तरीके से हो, अच्छे चीज़ों के लिए हो, तो हमारा प्रयास ही होना चाहिए। क्योंकि बदलाव तो होगा, लेकिन बदलाव कितना अच्छा हो सकता है, कितना बेहतर हो सकता है, तो इस पर हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। बीजेपी सत्ता में है, मध्य प्रदेश में, केंद्र में भी, सब जगह सत्ता में है। बीजेपी बड़ी बड़ी घोषणाएं भी कर रही हैं। इन सब चीज़ों को लेकर, मतलब इन सब चीज़ों के बीच में किस तरह से आप मतलब उनको सर्वाइव करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास और प्रेजेंट सिर्फ घोषणाओं का है, वादों का है। आज ही हम देख रहे हैं मोदी जी ने महिलाओं के लिए एक बिल लेकर आए हैं, जिसके अंदर जब हम गौर से देख रहे हैं तो कई उन्होंने इस तरह के उसके अंदर मापदंड रखे हैं जिससे बड़ी मुश्किल होगी और जिससे वो अपने अनुसार उसके अंदर बदलाव कर सकते हैं। और उसके अलावा भी बताते हैं कि उस बिल को पारित होने में 2026, 27, 28, 29 कोई समय सीमा नहीं है। तो ये सिर्फ चुनावी घोषणा है। महिलाओं को दिखाया जा रहा है कि हम आपके हितैषी हैं, हम आपके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं उन्नाव में क्या होता है हमारी महिलाओं के साथ। और भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह से दुर्व्यवहार करते हैं, हमारी बहनों का, हमारी नारी सम्मान की ये बात करते हैं। तो ये तो खुद अपने मन में रावण लिए घूमते हैं। ये खुद नारी के प्रति इनके दिल दिमाग में गंदगी भरी है, लिप्त है, आज सबके सामने है। तो इनकी राजनीति घोषणाओं की है, दिखावे की है, ढोंग की है, छल की है, कपट की है, सबके सामने। आप एक, जैसे कि आप एक युवा हैं, तो आप उत्तर विधानसभा क्षेत्र के युवाओं के लिए क्या चाहते हैं?
देखिए, बात अगर युवाओं की होगी तो सिर्फ उत्तर की नहीं होगी, पूरे भोपाल की होगी, मध्य प्रदेश की होगी और देश की होगी, क्योंकि ये युवा ही है जो कल इस देश की, इस शहर की, इस प्रदेश की कमान संभालेगा। तो मुझे ऐसा लगता है आज युवाओं के साथ सबसे पहले बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, उनकी आवाज़ जिस तरह से उठना चाहिए उसकी समस्या है, आज युवाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए उससे वो वंचित है, उसकी समस्या है। और युवाओं के साथ जिस तरह से हमारे प्रधान सेवक मोदी जी जब सत्ता में आ रहे थे तो उन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, तो उसमें भी युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज युवा नशे में डूब रहा है, आज अपनी जीवन इतना मुश्किल हो गया है, रोजगार इतना मुश्किल हो गया है कि युवा के पास नशा करने के अलावा और गलत कामों में लगने के अलावा और सही तरह से शिक्षा ना मिलने की वजह से परेशान है और युवाओं को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। तो मेरी हमेशा से प्राथमिकता यही है कि युवा भोपाल का हो, मध्य प्रदेश का हो या देश का हो, मगर युवाओं को उनका सम्मान, उनका हक मिलना चाहिए और युवाओं को भी वो जगह देना चाहिए जो वो डिज़र्व करते हैं। और सबसे पहले शिक्षा पर काम होना चाहिए, उसके बाद युवाओं की बेरोज़गारी पर काम होना चाहिए, क्योंकि एक बेरोज़गार युवा, आप उसके मन से पूछिए, उसके दिमाग से पूछिए कि वो किस तरह जीता है और वो रोज़ कितनी बार अपने मन में, अपने दिल में मरता है। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे युवा भाई खुदकुशी कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, और जब हम उसको उठा के देखते हैं कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं तो सबसे बड़ा जो एक मुद्दा आता है वो बेरोज़गारी का आता है, सामाजिक न्याय न मिलने का आता है। कहीं ना कहीं युवाओं में बहुत हताशा है, निराशा है। तो मैं यही चाहता हूं कि मैं और जो भी सरकार या जो भी हमारे नेता जिनको चुना जाता है, मैं उनसे यह आग्रह करता हूं, गुजारिश करता हूं कि युवाओं को आप शक्ति देंगे, आप ताकत देंगे, आप सही दशा दिशा देंगे तो यही युवा है जो इस देश का एक नए भारत का निर्माण करेगा। तो युवाओं को उनका हक मिलना चाहिए और ये मेरी कुछ प्राथमिकताएं थी जो मैंने आपको बताई। मेरा आखिरी सवाल मुदस्सिर भाई कि जैसे अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी से आपको टिकट नहीं मिलता तो क्या कोई आप दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं सिर्फ अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए, अपने प्रदेश के लोगों के लिए और हर एक हिंदुस्तानी के लिए चिंतित हूं। और मेरी सोच ये है कि जिसमें मेरे युवाओं का, मेरे बेरोजगार युवाओं का, मेरे शोषित युवाओं का, मेरे उन भाइयों का, मेरी उन बहनों का जिनकी आवाज़ सालों से सुन लेनी चाहिए थी, उनकी समस्याओं का निराकरण कर देना चाहिए था और वो नहीं हो पा रहा है, और अगर वो लोग उस समस्या में लिप्त रहेंगे तो मैं अपना तन, मन, धन और अपनी जान अपने देश के लिए और अपने लोगों के लिए देने को हमेशा समर्पित था, समर्पित हूँ और समर्पित रहूँगा। और मेरा जीना इसी मकसद के लिए है कि मैं अपने लोगों के लिए क्या अच्छा काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा मालिक भी मुझसे जब भी खुश होगा जब मैं उसके बंदों का ख्याल करूँगा। और मेरे अंदर सेवा का भाव बेपनाह है। मेरी बचपन से यही चाहत है कि मैं अपने माँ बाप हो, मेरे पड़ोसी हों, मेरे शहर वाले हों, मेरे देश वाले हों, मैं सबका भला किस तरह कर लूँ। तो मुझे ऐसा लगता है जो मेरे जनता, मेरे लोगों, मेरे युवाओं का, मेरी बहनों का और मेरे शहर के लोगों का और मेरी विधानसभा के लोगों का जिसमें भलाई होगी वो काम मैं करूँगा। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ मुदस्सिर कौसर, युवा नेता हैं, उभरते हुए चेहरे हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी टिकट देती है कि नहीं। कैमरामैन अमन के साथ सऊद सिद्दीकी, न्यूज़ 11 MP, भोपाल।